आज के लेक्चर का टॉपिक है फील्ड और इसके टाइप। हेडिंग डालिए फील्ड एंड इट्स टाइप। आज हम समझेंगे कि फील्ड क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या होता है, व्हाट इज फील्ड एंड हाउ मेनी टाइप इट इज। हाउ मेनी टाइप इट इज, फील्ड क्या होता है और इसके कितने टाइप्स है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केलर फील्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केलर फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। हाउ इट इज रिप्रेजेंट, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या है एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। वेक्टर फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का आपको एक एक एग्जांपल यहाँ पर देना है। तो इस तरह से इस टॉपिक से ये चारों क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली 2 मार्क्स में, जहां पे आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है और एग्जांपल्स बताना है। ठीक है, करें स्टार्ट। लिख लिया आपने क्वेश्चन, तो हेडिंग डालो फील्ड। सबसे पहले समझो आप कि फील्ड होता क्या है। व्हाट इज फील्ड। फील्ड को स्टार्ट करने से पहले ये आपको समझ आना चाहिए कि हम फील्ड डिफाइन किसका कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड डिफाइन किसका कर रहे हैं। यहाँ पे हम फील्ड डिफाइन करते हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। किसका डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार फिजिकल क्वांटिटी तो स्केलर भी होती है, वेक्टर भी होती है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का हम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है और स्केलर भी हो सकती है। तो जनरली हमें इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डिफाइन करना है, फील्ड डिफाइन करना है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले कंसीडर कर लो पॉइंट पी। हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पी को हम डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अच्छे से सुनना क्या बोल रही हूं मैं। क्या है यहाँ पे पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। विथ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे फील्ड को। हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अब इस पॉइंट पी पे मुझे फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करना है। क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना है। वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे। ऑब्वियस डिपेंड करेगी ना। यदि मैं ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं तो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी गर्मियों के दिन है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, सबके रूम्स में कूलर चल रहे हैं। तो लो हमने भी एक रूम बना दिया। इस रूम में यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, कूलर बना दो। लो हमने भी ये कूलर बना दिया, इसकी डायरेक्शन इधर के साइड है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं इस रूम में। क्या देख लें हम, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। कैसे इधर देखो, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजरेबल होती है और जिसको यूज में लेके फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करते हैं। इधर आओ। अब यदि मैं इस रूम में बात करूं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखना मेरे कहाँ होंगे, इस कूलर के जस्ट सामने। यदि हम बात करें सबसे पहले इस कूलर के जस्ट सामने पॉइंट पी ले लिया, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डिफाइन कर दी। यहाँ पे मुझे टेम्परेचर की बात करनी है, ठंडा बहुत कूलिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि आप किसके सामने हो, जस्ट कूलर के सामने हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मैंने नोट कर ली विच इज टी। अब हम बात करते हैं इसी रूम में, यहाँ कॉर्नर पे, इस कोने में ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका ये हो गया x1 y1 और z1, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सेम रहेगी जो यहाँ पर है, नहीं,
नहीं होती है ना। आप खुद एक बार इसको फील करो एग्जाम्पल को। आप रूम में हो, कूलर चल रहा है, एक तो आप जस्ट कूलर के सामने बैठे हो, दैट टाइम कूलिंग क्या रहेगी। उसी रूम में आप कोने में जाके बैठे हो तो दैट टाइम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। दूसरे कोने में जाके बैठे हो, दैट टाइम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। कूलर के जस्ट पीछे जाके बैठे हो, दैट टाइम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी ना। तो जैसे जैसे आप आपकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हो, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो स्पेस क्या कहलाएगा, वो स्पेस ही फील्ड कहलाएगा। किसका, उस टेम्परेचर का, उस फिजिकल क्वांटिटी का वो फील्ड कहलाएगा। तो समझा आपने फील्ड को होता क्या है। फील्ड है क्या, दैट स्पेस इन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। If we change coordinate of observation point, that time physical quantity will also be changed. Physical quantity भी क्या हो जाएगी, change हो जाएगी. So variation of a room temperature. This is also a good example of field. आया नहीं आया, बात पकड़ आई नहीं आई आपको समझ। फील्ड है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड आप कैसे डिफाइन करोगे। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि हमने ये कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या चेंज हो जाएगी। वो स्पेस ही क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। किसका, इस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, यदि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है तो आप क्या बोलोगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट टाइम दैट फील्ड इज नॉन एज फील्ड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, यानी फील्ड ऑफ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फील्ड से आप उसको डिफाइन करोगे। बेटा हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करोगे। यदि हमने बोला कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट टाइम दिस फील्ड इज नॉन एज वेक्टर फील्ड। उसे आप क्या बोलोगे, वेक्टर फील्ड बोलोगे। या फिर हम बोले कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट टाइम वो जो स्पेस रहेगा वो क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फील्ड के टू टाइप्स निकल के आते हैं। द फर्स्ट टाइप इज स्केलर फील्ड एंड सेकंड टाइप इज वेक्टर फील्ड। अंडरस्टूड है, फील्ड समझ आ गया ना आपको। तो सबसे पहले आप लिख लो कि फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स है। इसके बाद एक एक टाइप को उठा लेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन का हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप फील्ड और लिखो इसकी डेफिनेशन। फील्ड दैट स्पेस in which physical quantity depends on किस पे डिपेंड्स करती है, depends on coordinate of point of observation. This space is known as area of that physical quantity. If we change coordinates of point of observation, the value of physical quantity will be also change. If P यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, P यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट with कोऑर्डिनेट x y z डिफाइन कर दो। पॉइंट पे हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिफाइन किया है विद कोऑर्डिनेट x y z। ओके, वी रिप्रेजेंट फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो मैं यहाँ पे बेटा डिफाइन कर रही हूँ किससे, कैपिटल से। ठीक है, कैपिटल ए से। सो वी रिप्रेजेंट फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, A इक्वल टू A x y z। ये आपका फील्ड रिप्रेजेंटेशन होगा इस फिजिकल क्वांटिटी A का। समझ आया आपको,
समझ आया? रेस्पॉन्स तो जल्दी से समझ आया? इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड डिफाइन करे, यदि मैं ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो वो स्पेस क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटी का एरिया कैसे डिफाइन करोगे? ए इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। ओके, तो समझ आ गया व्हाट इज फील्ड, और इसको हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, तो लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ फील्ड। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के। द फर्स्ट इज स्केलर फील्ड एंड सेकंड इज वेक्टर फील्ड। लिख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फील्ड। टाइप्स ऑफ फील्ड 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट इज स्केलर फील्ड एंड द सेकंड इज वेक्टर फील्ड। फर्स्ट आपका क्या है? स्केलर फील्ड, और सेकंड आपका क्या है? वेक्टर फील्ड। ये लिख लिया तो इरेज कर दूं। सबसे पहले हम समझेंगे किसको? स्केलर फील्ड को। स्केलर फील्ड होता क्या है और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यहाँ मैथमेटिकली हमने एरिया को रिप्रेजेंट किया है, वैसे हम यहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के भी फील्ड को डिफाइन करेंगे और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी भी बात करेंगे। ये लिख लिया तो इरेज कर दूं। ठीक है, बढ़ो आगे। फर्स्ट इसमें लिखो आप स्केलर फील्ड। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, इसमें स्केलर फील्ड डालो। किसकी बात करेंगे आप? स्केलर फील्ड। क्या आप खुद से डिफाइन करोगे? स्केलर फील्ड खुद से डिफाइन करोगे क्या? यदि फील्ड में हम किसकी बात कर रहे थे? फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे। यदि वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर हुई तो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हुई तो आप क्या बोलोगे? स्केलर का क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर की यदि हम बात करते हैं तो इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। क्या? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यदि बेटा मैं बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि वो मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स वाई जेड डिफाइन करे थे, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है यदि हम ये कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्केलर क्वांटिटी का फील्ड बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी का फील्ड बोलेंगे। और एग्जांपल की हम बात करें तो इससे पहले अभी एक एग्जांपल की हमने बात की थी, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ रूम। टेम्परेचर क्या है? स्केलर ना, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन ए रूम। ठीक है, तो स्केलर फील्ड होता है क्या है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज with the change of coordinate of point of observation, with the change of coordinate of point of observation, ठीक है, is known as scalar field। उसे हम क्या बोलेंगे? scalar field बोलेंगे। इसको लिख लो। कंप्लीट फिर मैं आपको स्केलर फील्ड की भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। लिखे if magnitude of physical quantity, if magnitude of physical quantity change with the change of coordinates of point of observation, हम क्या बात कर रहे हैं? यदि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज नॉन एज स्केलर फील्ड, या फिर हम बात करें if magnitude of physical quantity depends on coordinates of point of observation, that space is known as that space is known as field of that scalar quantity या फिर that physical quantity। उस physical quantity का वो field कहलाता है, वो space उस physical quantity का field कहलाएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें, अभी हमने एक एग्जाम्पल समझा है, the variation of temperature of a room, ठीक है, याद रखना कैसे। हमने एक रूम का एग्जांपल लिया था, कूलर के जस्ट सामने की हम बात करें, उस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू अलग होगी, कूलर के पीछे के पॉइंट पे वैल्यू ऑफ टेम्परेचर अलग होगा, रूम के कॉर्नर की हम बात करें वहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यानी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट यदि हम चेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए रूम। सेकेंड हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज
बॉडी। अब ये एग्जांपल क्या है, वी नो वेरी वेल कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जिसकी वैल्यू आप क्या डिफाइन करते हो, V इक्वल टू KQ/R डिफाइन करते हो। क्यों, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे कांस्टेंट R होता है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू पोटेंशियल स्टडी करना है, कहाँ से, चार्ज Q से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू KQ/R। इस एग्जाम्पल को भी समझ लो, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यदि मैंने बोला ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ है, ठीक है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है, इस पॉइंट P पे वैल्यू पोटेंशियल विल बी KQ/R। नाउ मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर दिया, मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया P1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x1, y1 और z1, इसके है x, y, z। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सेम होगी, क्या नहीं होगी ना, क्यों, बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r, और ये r यहाँ की चेंज हो गई, ये आपकी है R1, क्या है ये R1 है। तो यदि मैं बोलूँ तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर हम बोले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जनरेट होता है, उसकी जो वैल्यू है वो भी किस पर डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, स्केलर फील्ड क्या होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड में डिफरेंस अपने आप ही समझ आ गया आपको। यदि हम बात करें मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, स्केलर फील्ड। यदि मैंने बेटा यहाँ बोला इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट टाइम आप क्या बोलोगे उसे, वेक्टर फील्ड। अंडरस्टूड है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो अंडरस्टूड है ना, समझ आया आपको। स्केलर फील्ड की डेफिनेशन से ही वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन आपसे बन जाएगी। और स्केलर फील्ड की डेफिनेशन हमने फील्ड की डेफिनेशन समझ के बनाई। ये फील्ड में तो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है किस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। और अब हमने जब स्केलर फील्ड की बात करी, बट आप मैग्नीट्यूड की जगह स्केलर क्वांटिटी भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट ज्यादा अच्छा लगेगा यदि आप लिखो यहाँ पे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। This space is known as, that space is known as scalar field. Examples are the variation of room temperature. Second is electric potential due to a charge body. Charge body की वजह से जो electric potential generate होता है, this is वो भी एक scalar field की formation करता है. This is also a good example of scalar field. Next, इसी में हम स्टडी करेंगे कि स्केलर फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने स्केलर फील्ड तो डिफाइन कर दिया, बता दिया, बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ वी रिप्रेजेंट स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसको राइट डाउन कर लो और नेक्स्ट आप हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड। कर दे इसको इरेज। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड को समझते हैं। स्केलर फील्ड तो हमें समझ आ गया, अब हमें उसको रिप्रेजेंट करना है कि उस स्केलर फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेवल सरफेस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेवल सरफेस से। अब ये लेवल सरफेस किस तरह से बनाते हैं और ये होती क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो कि लेवल सरफेस से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ये लेवल सरफेस इमेजनरी होती है। क्या होती है, ये इमेजनरी होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसको समझते हैं हम। इधर देखो एक बार, हमने कंसिडर कर लिया कोई चार्ज पार्टिकल क्यू, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है चार्ज पार्टिकल क्यू। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, होगा ना, जरूर होगा। तो हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें यहाँ पे स्टडी करना है। और हमने ये डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर दी आर, ठीक है। हमने क्या डिफाइन कर दी, आर डिफाइन कर दी, और वैल्यू क्या होगी KQ/R। ये सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना कि जो स्केलर फील्ड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी सरफेसेस जिसे हम लेवल सरफेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि लेवल सरफेस हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। इस P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दिया विच इज KQ/R। अच्छे से समझना, ठीक है। सिमिलरली एक मैंने पॉइंट यहाँ पे Q ले लिया, PQRSTUV, इस तरह से मैंने पॉइंट्स ले लिए जिनके Q से डिस्टेंस क्या है, R है। क्या है, R, ठीक है। ये हमने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए जो R डिस्टेंस पे है, किससे, पॉइंट Q से। नाउ इन पॉइंट्स पे आप वैल्यू पोटेंशियल बताओ मुझे क्या होगी, KQ/R। क्यों, क्योंकि ये तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है और R तो सेम है सबका। तो क्या होगा KQ/R, यहाँ पे भी KQ/R, यहाँ पे भी क्या है KQ/R, यहाँ पे भी KQ/R, और यहाँ पे भी क्या है आपका KQ/R, ठीक है। यदि हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन। किन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, इस चीज को नोटिस करना, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जहां जहां पे स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम है उन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दे तो वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एक सरफेस की फॉर्मेशन कर रहा है नहीं कर रहा। देखो PQR, इन सभी पॉइंट्स को जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये सरफेस की फॉर्मेशन कर रहा है, यस ये कर रहा है फॉर्मेशन। इसे हम बोलते हैं
इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि इमेजनरी होती है, जो कि इमेजनरी होती है। और ये सरफेस ही किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल के। समझ आया? सिमिलरली यहाँ से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ए डिफाइन कर दिया, इसकी डिस्टेंस है r1, ठीक है। सेम जैसे ए लिया है, बी ले लिया, सी, डी, ई, एफ, ये जी, मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। सबकी पॉइंट क्यू से डिस्टेंस क्या है, r1, क्या है r1, डिफाइन कर दो, क्या है r1, r1 कहाँ गए पॉइंट्स अपने, ये रहा सी, ये r1, ठीक है। तो क्या इन पॉइंट्स पे बी के लिए भी डिफाइन कर देते हैं r1। क्या इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू kq/r1 है या नहीं? यस है ना। यदि हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए मैंने ये जॉइंट्स, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, तो क्या ये अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है? यस बना रहा है। आप इसे भी क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये सरफेसेस इमेजिनरी होती है और ये सरफेसेस ही किसको डिफाइन करती है, स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड और लिखना शुरू करिए। करें शुरू। द फर्स्ट पॉइंट इज स्केलर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी सरफेसेस, इमेजिनरी सरफेसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, लेवल सरफेस। तो स्केलर फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेवल सरफेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है लेवल सरफेसेस कैसे बनती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस लेवल सरफेस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल सच पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ स्केलर इज सेम। जिन जिन पॉइंट्स पे स्केलर की वैल्यू सेम होगी उन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, तो वहां पे इक्वी सरफेस मतलब लेवल सरफेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करा है। इन दिस केस फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि हमने ये फील्ड पोटेंशियल के लिए डिफाइन करा है तो आप इन्हें क्या बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्रॉ करना है इसको। और अच्छा है यदि आप यहाँ पे दो कलर पेन यूज में ले, फर्स्ट वाली सरफेस के लिए अदर कलर, सेकेंड वाली सरफेस के लिए अदर कलर, तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, आपका डायग्राम भी अच्छा दिखेगा और आपको भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, स्केलर फील्ड्स आर सिंगल वैल्यूड। यस, आपको एक चीज समझ आ गई होगी। एक सरफेस की यदि मैं बात करूँ, फर्स्ट सरफेस, तो सभी पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है ना पोटेंशियल की, सिंगल वैल्यूड है। सेकेंड सरफेस की बात करूँ तो सभी पॉइंट्स पे वैल्यू पोटेंशियल सेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि स्केलर फील्ड्स आर सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यूड होते हैं। क्या दो इक्वी स्केलर सरफेस एक दूसरे को कट करेगी? नहीं करेगी। तो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, टू इक्वी स्केलर सरफेस ऑफ स्केलर फील्ड डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एनीवेयर। कहीं पे भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दे डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एनीवेयर, कहीं पे भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैथमेटिकली डिफाइन कर लो। कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, इफ नेक्स्ट इसी में लिखिए, इफ फाई इज स्केलर क्वांटिटी, तो हाउ वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसका, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई एंड जेड। इस तरह से आप स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर दो। इस तरह से हम स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज फील्ड, तो डिफाइन कर दोगे। इट्स टू टाइप है, स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज स्केलर फील्ड, यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप उसे क्या बोलोगे, उस एरिया को स्केलर फील्ड बोलोगे, ठीक है। और स्केलर फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द लेवल सरफेसेस, जो कि इमेजिनरी होती है। और किस तरह से बनाई जाती है, हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे जहां जहां पे उस स्केलर की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक लेवल सरफेसेस बनाएंगे। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया है, पोटेंशियल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पे भी। एक सरफेस की बात करूं तो उस सरफेस पे वैल्यू ऑफ स्केलर क्या होगी, सेम होगी और सिंगल वैल्यूड होता है। मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज वेक्टर फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। वेक्टर फील्ड क्या होता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन तो आप खुद से बता दोगे ना।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि चेंज होता है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप उसे क्या बोलोगे? वेक्टर फील्ड बोलोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वेक्टर फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तब तक आप राइट डाउन कर लो और एक बार इसको रिवाइज भी कर लो। थैंक यू।